नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये बोर्ड परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ये वैद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया, इसको बिंदु मान लो ए और इसको बिंदु मान लें बी। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके एक सिरे पर आवेश -q और दूसरे सिरे पर आवेश क्या है, +q कूलम का आवेश है। ठीक है, +q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है बेटे 12 मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्यबिंदु होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव का मध्यबिंदु हमने मान लिया है O। वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया है, P। एक बिंदु मान लिया P। इस वक्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दो प्रकार की तीव्रता उत्पन्न होगी, एक +q आवेश के कारण होगी और एक तीव्रता किसके कारण होगी, -q आवेश के कारण। फिर इसकी निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो मान लिया हमने +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E1 और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E2। ठीक है, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली, E1 और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ली। अब वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की दूरी कितनी, 12 मीटर। तो मध्यबिंदु O है, तो ये दूरी कितनी हो गई, OB कितनी हो गई, L, और ये भी दूरी कितनी हो गई, L। ठीक है, ये दूरी हो गई हमारी L। अब यहां से क्या करेंगे, अब निकालेंगे बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी। नहीं, ये दूरी है स्मॉल r, सॉरी ये तो दी है, r दूरी पर एक बिंदु P है, मध्यबिंदु O। वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब निकालेंगे +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी है यहाँ से r और ये इतनी है L, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटे r - L। ठीक है, अब -q आवेश से बिंदु P की दूरी निकाल लो, तो ये हो जाएगी आपकी r+, ये हो जाएगी r+L। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बन गया। इस तरीके से दूरियां लेंगे। अब इसकी भाषा लिखेंगे, तो माना क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, इसका परावैद्युतांक क्या मान लिया, K है। वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के एक सिरे पर आवेश -q तथा दूसरे सिरे पर आवेश +q है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ली, 12 मीटर है। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के
मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु क्या मान लिया, ओ, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल आर मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या है, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, ठीक है। यहाँ पे और लिख लो, बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी, यानी कि दूरी कौन सी है, BP, क्या हटाओ से, दूरी R माइनस L तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है। माइनस बिंदु P की माइनस Q आवेश से दूरी R माइनस L तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² से लेंगे, ठीक है। तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² से लेंगे। अब लेंगे प्लस Q आवेश के कारण, ले लो पहले, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया Q/, अब देखो ये दूरी कितनी देखिए, प्लस Q आवेश से BP क्या दे रखी है, ये दूरी है BP का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा, क्योंकि BP बराबर क्या है, R माइनस L, तो यहाँ पे रख देंगे E1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हो गया Q/, ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको डाल दो बेटे समीकरण नंबर 1। चलो यहाँ पे थोड़ा
निकाल दें माइनस क्यू आवेश के कारण। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो गई है AP, तो यहाँ से ले लो AP का होल स्क्वायर, और चूंकि AP बराबर क्या दे रखा है R+L, तो यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो गया Q/R+L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसको मिटाएंगे, चूंकि तीव्रताएं E1 व E2, चूंकि तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश क्या है, विपरीत दिशाओं में है। एक ही रेखा के अनुदिश कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 और E2 के मान समीकरण 1 और 2 से हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, अब Q अपान ये हो गया R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के, और Q अपान ये हो गया R+L का होल स्क्वायर। अब पूरी समीकरण से क्या है, Q/4πε0 के क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो E बराबर यहाँ से Q/4πε0 के कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के, और यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर, तो ये हो गया है R+L का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया R-L का होल स्क्वायर। तो इसकी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो E बराबर क्या हो गया है Q/4πε0 के, और ये क्या हो गया है, ये बट्टे में क्या हो गया, ये हो गया है A माइनस बी इंटू A+B, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो R-L और R+L पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB, तो R² + L² + 2LR, और माइनस R² + L² - 2LR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, पूछा गया तो ई बराबर क्या हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे सॉरी क्यू भी है तो क्यू अपॉन, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR बटे, ये हो गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ई बराबर क्या हो गया है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे बचा है 2LR प्लस 2LR, तो ये हो गया 4LR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ई बराबर, आगे इसको ऐसा करो, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2LR, सॉरी 2QL और इंटू आर बाहर लिख दो, और बटे ये हो गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चूंकि 2QL किसके बराबर होता है, ये होता है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर 2QL, तो E बराबर क्या हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया 2PR बटे क्या हो गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एल स्क्वायर को क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, एल का मान क्या है आर की अपेक्षा बहुत कम है, अतः एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। एल स्क्वायर को क्या मान लिया हमने, नगण्य मान लिया। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे निकाल दें, तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा, हाँ सही दिखाई दे रहा है, ये हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे हो गया है 2PR बटे क्या हो गया है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर क्या आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया है 2PR बटे आर की घात 4। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से एक आर से आर कट गया, यहाँ पे घात 3 बची, तो यहाँ से ई बराबर आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हो गया 2P अपन क्या आ गया है आर क्यूब। ठीक है, 2P अपन क्या आ गया है आर क्यूब, ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम में, न्यूटन प्रति कूलम में। तो यही हमारा आ गया है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। निर्वात या वायु के लिए कंडीशन लिख दो, निर्वात, अगर कहीं से माध्यम निर्वात या वायु हो, वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से ई बराबर क्या लिख देंगे, ई बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो गया 2, चलो थोड़ा यहाँ पे लिखें, यहाँ पे नहीं, चलो इधर लिख दें, इधर मिटा दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निर्वात या वायु के लिए, तो ई बराबर क्या आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2P अपॉन आर क्यूब, ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम, और यही क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है
9 गुणे क्या होता है, ये होता है 10 की घात 9, 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और यही वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये आप करोगे तब आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसको इधर से हम मिटा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।